श्री सूत जी महाराज कहते हैं मानव कल्याण का सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मानव का कल्याण क्यों नहीं होता। कि काल रूपी व्याल के मुख में बैठा हुआ मानव सदैव ये विचार करता है कहीं ये बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये समय रुक तो नहीं जाएगा, अरे उससे पहले ये कर लूं, घर बना लूं, गाड़ी खरीद लूं, ये कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। काल रूपी व्याल के डर के कारण मानव अपना कल्याण नहीं कर पाता, भय के कारण। क्या किया जाए? बोले काल को मार नहीं सकते, इस व्याल को दूर कर नहीं सकते, इसके भय को दूर किया जा सकता है। इसका भय दूर कैसे हो? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल का जो भय हमारे भीतर बना हुआ है, उस भय को दूर कौन कर सकता है? बोले श्रीमद् भागवत वार्ता। ये भगवान के उत्सव, ये लाल जी का मनोरथ, ये सुंदर भगवत चर्चा, इन सब चर्चाओं के मध्य, इन सब उत्सवों के मध्य, मनोरथों के मध्य में काल का प्रभाव अनुभव नहीं होता। काल अपना प्रभाव तो करता है लेकिन अनुभव नहीं होता। कथा के बिना बैठे रहते हैं तो दिमाग चलता ही रहता है, खाली दिमाग शैतान का, ये कर लें, वो कर लें, ये पालें, ये कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। लेकिन कथा में एकमात्र मानव की मन बुद्धि का एक ही संकल्प है, लाल जी की प्राप्ति, ठाकुर जी की प्राप्ति। 3 घंटे के लिए ही सही, 4 घंटे के लिए ही सही, काल रूपी व्याल का भय तो हृदय से निकल जाता है। लेकिन हम तो पूरा उत्सव करते हैं, पूरे दिन करेंगे, 12 घंटे उत्सव करेंगे, थक हार के सो जाएंगे, काल रूपी व्याल का भय सता ही नहीं पाएगा। तो बंधुओं, ये जो हर वर्ष उत्सव होगा, ये डेट नोट कर लो, 11 से 17 जनवरी। नए नए तीर्थों में, नए नए स्थानों में, नए नए भाव के साथ हमारे नन्हे से श्री गिरधर लाल जी उत्सव करेंगे। अभी ठाकुर जी का श्रृंगार आदि सब हमारे नाथ द्वारा से ही आता है। हमारे नाथ द्वारा के वैष्णव सब बालक भी यहाँ पधारे हैं, सबको खूब खूब स्वागत। देखो कितना प्रेम श्री जी से, सब लोग अपने काम वाम छोड़ के इसी परिस्थिति में भी आ रहे हैं। तो इस बार नाथ द्वारा गए तो इतने सारे लोगों ने, सबको याद थी तिथि की, रसाला चौक में उत्सव हुआ था लाल जी का, अब दोबारा कब होगा? मैंने कि हर साल होगा। बोले अब नाथ द्वारा में कब होगा दोबारा? मैंने कहा ठाकुर जी की 5 वर्षीय गांठ हम लोग नाथ द्वारा बनाया करेंगे। अभी 2 साल के भले, फिर अगली साल 3 साल के, फिर 4 साल के, हर 5 साल में एक उत्सव नाथ द्वारा में ठाकुर जी का मने। वहां का आनंद ही अलग है। आनंद तो वैसे ब्रज का विलक्षण है, लेकिन हमारे ब्रज को ब्रजवासी बेचारों वहीं बैठो है तो बाकु सुख देवे हम जामे। किसी ने मुझसे पूछा, बोले श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे क्यों रहते हैं, सदैव नीचे क्यों रहते हैं? आप श्री जी बाबा के दर्शन करोगे तो दूर से देखने में ऐसी लगेगा एक लकीर जैसी दिखाई देगी, बस नेत्रों की ये काली गुलाई और ये सब दिखाई ठाकुर जी के देते नहीं। हमारे गिरधर लाल जी को तो मोही दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है, नेक्स्ट से तो है बेचारे। तो ये नेत्र नीचे क्यों रहते हैं? उसका वास्तविक भाव ये है कि ठाकुर जी चरणों की ओर देख रहे हैं। बोले जो मेरी शरण, मेरी दृष्टि उसके ऊपर। लेकिन हमने नाथ द्वारा में एक अलग भाव निकाला पिछले वर्ष। हमने कहा ये बात ना है, काय ठाकुर जी ब्रज छोड़ के यहां बैठे नाथ द्वारा में, तो नाथ द्वारा में नीचे नजर करके या मारे बैठे, क्योंकि प्रत्येक दिन हजारों वैष्णवों में कोई ना कोई ब्रजवासी दर्शन करने आता है। और यदि किसी ब्रजवासी को ठाकुर जी ने अपनी आंखों से देख लिया तो ब्रज की याद आएगी, फिर ठाकुर जी मंदिर में रुक नहीं पाएंगे, बाकी संग चले जाएंगे। जैसे एक विवाहिता स्त्री जब अपने मायके जाती है तो सदैव नीची नजर करके रहती है, ऐसी लाल जी भी नाथ द्वारा में नीची नजर करके रहते हैं। लेकिन अपने पीहर से यदि कोई आ जाए तो उसको छुप छुप करके देखती है कि ये कैसे भी मुझे ले जाए, कुछ दिन के लिए माता पिता के घर घुमा लाए,
तो हमने कहा कि श्रीनाथ जी नीची नजर करके यहाँ हमारे बैठे, हम जैसे ब्रजवासी इनको दर्शन करवे आमे, तो हमें देख के इनकी इच्छा है जाए कि मैं हूं ब्रज चलो जाऊं, मैं भी इनके संग चलो जाऊं, अरे भैया मुंह को ले चलो यहाँ ते। या हमारे श्री जी बाबा नीची नजर करके खड़े। लेकिन ठाकुर जी अपने सुख सब जगह परोस रहे हैं और उसी सुख की कहें भंडार परोस रहे हैं ठाकुर जी श्रीनाथ द्वारा। तो ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का उत्सव काल रूपी व्याल के भय से हमको मुक्त करता है, यही भाव कहा जा रहा है। देवताओं को दो चीज दुर्लभ हैं जो मानवों को मिली हुई हैं। पहली तक्रम सकृष्य दुर्लभ, देवताओं को छाछ नहीं मिलती पीने को, क्योंकि स्वर्ग में कोई भी वस्तु कभी बासी नहीं होती, सब नवीन बनी रहती है। दूध जब तक बासा होगा नहीं, दही बनेगा नहीं, तब तक उसकी छाछ बनेगी नहीं। तो मां बेचारे देवताओं को कभी छाछ पीने को नहीं मिलती। तक्रम सकृष्य दुर्लभ। और दूसरी बात जो देवताओं को अति दुर्लभ है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। ये भागवत की कथा भी देवताओं को दुर्लभ है, ये भी नहीं मिलती है, और ये दोनों ही मानवों को मिली है। तो इसलिए बढ़िया चक्क छाछ पियो, कथा छाछ पी के कथा नहीं सुनना, नहीं तो महाराज पतो चली कौन है कथा सुना, वो निद्रा देवी बैठ के सुननी है कथा। पहले कथा सुनो फिर छाछ पियो। तो इस प्रकार से महात्मा का वर्णन कर रहे हैं, भागवत की महिमा बता रहे हैं। भागवत अति दुर्लभ है। एक बार श्री सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत कलश लेकर के पहुंचे और जाकर के कहा कि अमृत आप परीक्षित जी को पिला दो, ये भागवत की कथा हमको पिला दो। लेकिन वहां पर भी तदा देवांज हासह, हंसी उड़ा दी गई देवताओं की भी। बोले कि तुम भैया तुलना करो तो समान वस्तु की करो ना, कोकांच कोमडिर महान, कहां ये अमृत रूपी कांच और कहां भागवत रूपी मणि, इन दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती। भागवत के समान कोई वस्तु लेके आओ तब तुलना होगी। अमृत को भी इसके सामने तुच्छ तो नहीं कहेंगे, देवता पीते हैं उसको, तुच्छ तो नहीं है अमृत। भगवान ने इतने प्रयत्न किए अमृत को निकलवा ले में, लेकिन अमृत साधारण वस्तु है, श्रीमद् भागवत अतिश्रेष्ठ वस्तु है। वस्तु है ही नहीं, स्वयं कृष्ण है। ऐसी भागवत की महिमा बताई। प्रश्न किया, सबसे पहले भागवत की कथा किसने किसको सुनाई? तो बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने ये भागवत की कथा सबसे पहले श्री नारद जी महाराज को सुनाई।